नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गांव किसान कार्यक्रम की आज की कड़ी में। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना वाहल। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस वक्त भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली में कृषि उन्नति मेला चल रहा है और हर दिन हम आपको इस कृषि उन्नति मेले की कुछ खास झलकियां दिखाते हैं। तो आइए एक बार फिर ले चलते हैं आपको पूसा संस्थान के कृषि उन्नति मेले में। गांव किसान कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आते हैं 3 सेगमेंट: खेती किसानी, हमारा पशुधन और एक कामयाब किसान की दास्तां। तो आइए आज पूसा संस्थान में आयोजित इस कृषि उन्नति मेले के माध्यम से देखते हैं क्या है खेती किसानी में खास आपके लिए। कृषि उन्नति मेला जो नई दिल्ली स्थित पूसा अनुसंधान संस्थान के प्रांगण में लगा हुआ है। इस मेले को देखने के लिए देश के विभिन्न राज्यों से किसान भाई और बहनें पहुंच रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये रहा कि यहाँ केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री सुदर्शन भगत जी भी यहाँ पहुंचे। साथ ही उन्होंने इस मेले का जायजा लिया। मेले की विभिन्न स्टॉलों का निरीक्षण करते हुए उन्होंने मेले से संबंधित अपने अनुभव भी साझा किया। सर, ये जो आज कृषि उन्नति मेला सर लगा है, इसका क्या उद्देश्य है? यह कृषि उन्नति मेले का मुख्य रूप से उद्देश्य यही है कि अपने किसान भाइयों को खास करके कृषि से संबंधित जानकारियां देना। इस मेले के माध्यम से जो भी आज यहाँ पर जो भी स्टॉल्स लगे हैं, उसके माध्यम से उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देना, उनके प्रति उनके अंदर उत्साहवर्धन करना। और मैं समझता हूँ कि आज इस कैंपस में इस मेले के माध्यम से किसान भाइयों को बहुत सी जानकारियाँ एक साथ कहा जाए, एक स्थान पे, एक जगह पे लोगों को मिल रही है, ताकि उन्हें चाहे वो पशुधन का मामला हो, चाहे सब्जी का क्षेत्र हो, चाहे कृषि यंत्र से संबंधित जानकारियां हों, सभी प्रकार की जानकारियां मैं समझता हूं कि आज इस मेले के माध्यम से लोगों को मिल रही है। और किसान भाई भी काफ़ी उत्साहित हैं। इस मेले का भरपूर लोग आनंद भी ले रहे हैं, जानकारियाँ भी प्राप्त कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को अभी तक की जो भी तकनीकी कृषि के क्षेत्र में जो विकसित हुई है, उसके बारे में पूरी जानकारियाँ देना ये मुख्य रूप से उद्देश्य। सर, इसमें सरकार के क्या कंट्रीब्यूशन है? सब सरकार की तरफ से ही हो रहे हैं, सरकार का ही प्रयास है। और मंत्रालय चाहती है आने वाले समय में, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी सोच है कि किसान और उन्नत हों। जो भी उन्नत किस्म की जो भी तकनीकी हैं, उसका उपयोग किसान ज़्यादा से ज़्यादा करे, उसकी आय में बढ़ोतरी है। जो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली के प्रांगण में ये मेला 3 दिन से चल रहा है, इसका नाम है कृषि प्रगति मेला। इस मेले में देश के विभिन्न संस्थानों से हमारे बहुत से कृषि अनुसंधान संस्थान, कृषि विश्वविद्यालय और जो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र हैं, जो किसानों तक तकनीकी पहुँचा रहे हैं, उन सब ने यहाँ पर स्टॉल लगा रखी है। इसके साथ साथ किसान को आवश्यकता होती है नए बीज की, नई दवाइयों की, नए खाद की, नई तकनीकी की। वो सभी तकनीकियाँ यहाँ इस मेले में प्रदर्शित की गई हैं। हमारा उद्देश्य ये है कि किसान को नई से नई जानकारी कृषि संबंधी मिले और किस तरह से वो अपनी लागत को कम करके आमदनी बढ़ा सकता है। तो अभी आपने देखा हमारा खेती किसानी सेगमेंट। कार्यक्रम गांव किसान में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए और देखते रहिए हमारा कार्यक्रम गांव किसान। कहां चलेगी शीतलहर, कहां पड़ेगी बर्फ, किधर गरजेंगे बादल, कहां खिलेगी धूप, किस इलाके पर है तूफान का साया और कैसे करें खेती। मौसम के बदलते मिजाज में देखिए मौसम खबर।
रोजाना सुबह 8:30 बजे और 10:30 बजे डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम गांव किसान में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे। मेले को देखने साथ ही कृषि से संबंधित जानकारी लेने के लिए देश के विभिन्न राज्यों से किसान लगातार मेले में पहुंच रहे हैं। साथ ही इन किसानों ने अपने अपने अनुभव भी हमारे साथ साझा किए। यहाँ पे जो नई नई टेक्निक आई है, अब मैंने देखा है वो आज मानव से चलाने वाला एक इंजन वो है हल, और वो ना उसमें बैल की ज़रूरत है ना उसमें ट्रैक्टर की ज़रूरत है, आदमी चला सकता है। तो थोड़ी ज़मीन के लिए आदमी ना तो ट्रैक्टर ले आ सकता है, थोड़ी ज़मीन में ट्रैक्टर भी मतलब घुमाई नहीं कर सकता, तो यहाँ पे हल है जो आदमी चला सकता है। बड़ी अच्छी चीज़ है। उन्नति मेला देखने के लिए यहाँ अपने साथियों को लेकर आया हूँ, और जो है हमने यहाँ पर जैविक खेती के विषय में जो है देखा है। तो जैविक खेती जो है आजकल जो है बहुत अच्छी है, जो फसल गुणवत्ता से होती है और जिसमें किसी प्रकार की बीमारी नहीं होती। सरकार भी हमारी बहुत प्रोत्साहन दे रही है जैविक खेती के लिए, तो हमें जैविक खेती करनी चाहिए और जो है बीमारी से बचना चाहिए। आजकल जो है बीमारी का प्रकोप बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसको देखते हुए हमें जो है जैविक खेती पर ही ध्यान देना चाहिए। ये हमें देखकर बड़ी खुशी हुई। इस मेले में जैविक खेती का जो है स्टॉल भी लगा हुआ है और जैविक खेती इन्होंने हमारे से दिखाई भी है। तो मेले से जो है हमें अपने किसान भाइयों से मैं बताना चाहूँगा कि भाई अधिक से अधिक जैविक खेती करें, जिससे हम बीमारियों से बचें। आपने कृषि उन्नति मेला में क्या देखा? सर, सबसे पहले तो हम गेहूं की, चने की, सरसों की, सारा जो फील्ड में ग्राउंड वो सारे देखे अच्छी तरह, और उनको अपनी कॉपी पे नोट किया कि कौन कौन सी वैरायटियां अच्छी हैं। और जब उसकी बिजाई का समय आता है, हर साल हम ऐसे ही आते हैं और उनको नोट करके जो उनमें से अच्छी वैरायटी हमको लगती है दिल को कि ये अच्छी आएगी, उसी वैरायटी को हम बाद में बिजाई के समय डॉक्टर साहब उससे ले जाते हैं। और सरसों का भी ऐसे ही है। सरसों की पूसा कत्ती किस्म देखी हमने, बहुत अच्छी वैरायटी है, और डॉक्टर साहब ने बोला है कि अगली बार इसका भी सीड देंगे आपको। तो मशीनरी का बहुत अच्छे स्टॉल देखे, बहुत प्राइवेट कंपनियों के बहुत स्टॉल देखे, और 2 भैंसे जो हैं वो बड़े दिल को भाए। वो बहुत मुर्रा नस्ल के जोटे, बहुत ही मतलब दर्शनीय जोटे थे वो 2 वो देखे। सर, आप एक सफल किसान भी हैं, किसान हैं, और आप अपना खेती भी करते होंगे, पशुपालन भी करते होंगे, लेकिन वहाँ पर जो आपकी कमी है, यहाँ पर कौन ऐसी चीज़ आपने देखा जिससे आपको लग रहा है कि वो पूर्ति हो गया? ये यहाँ से तो बस ज्ञान ही लेके जाते हैं, और वही ज्ञान ही आप कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने खेत में अपने पशुओं के लिए यूज़ करें और सफलता पाएँ। यहाँ पे मतलब बहुत नई टेक्नोलॉजी मिली है, नए नए बीज मिले हैं जी। कणक की वैरायटीज लगी हुई है, चने की लगी हुई है, सरसों की लगी है, और सब्जी वेजिटेबल की तो इतनी ज़्यादा है भी गिनी नहीं जाती जी, इतनी वैरायटीज़ हैं और एक से एक बढ़कर है। तो मैं इनको वैज्ञानिकों को, IR को बहुत इनका धन्यवाद करना चाहता हूँ भी, जो हम अब हमारे लिए इतनी बड़ी मेहनत कर रहे हैं और नए से नया बीज हमें दे रहे हैं, नई वैरायटीज़ दे रहे हैं, तो इनसे मैं किसान खुशहाल होगा ही होगा। कृषि उन्नति मेला में देश के विभिन्न राज्यों से यहाँ पर किसान भाई आते हैं। ऐसे ही एक किसान है जो जम्मू कश्मीर से भी आए हैं। आइए जानते हैं कि इन्होंने क्या देखा और क्या यहाँ पर सीखा है। बताइए जी। मैं पाडर का रहने वाला हूँ, मेरा नाम अता मोहम्मद है। ऐसे तो मुझे पठान बोलते हैं, पठान के नाम से मुझे सब जानते हैं। मैं पाडर आपने शायद कभी देखा सुना भी नहीं होगा, पाडर किस कोने में है। हम इतनी दूर से मेला देखने आए कि हमें खुशी हुई कि हमें भी मौका मिला ऐसे मौके पर, ऐसे जनाब जो मेला है इस वक्त, ऐसा मैंने मेला कभी नहीं देखा है, और न मुझे यकीन है कि ऐसा मेला कभी कहीं होता होगा, क्योंकि देखा नहीं है, ये मैंने पहली बार देखा। अब इतना है कि हम दूर दराज के हैं, हमको वक्त पर ये अवेलेबल नहीं होती है कोई चीज़ें, मिसाल बाग के लिए स्प्रे, या हमें क्या नाम वक्त पर सब्ज़ी के लिए स्प्रे या फसल के लिए स्प्रे, कोई दवाइयात वहाँ मैसर होनी चाहिए थी। लेकिन अब यहाँ से हम उठाएंगे तो हमारे पास किसी वक्त उतना पैसा, हमें क्या पता कि इतना कितना महंगा होता है ये यहाँ पर।
हम वो खरीदते हैं, लेकिन हमें वहाँ दफ्तर में ऐसी दवाइयाँ मुहैया होनी चाहिए थी। यहाँ हार्टिकल्चर दफ्तर हो, यहाँ एग्रीकल्चर दफ्तर हो, यहाँ जहाँ फ्लोरिकल्चर का दफ्तर हो, तो वहीं से हमें ये चीज़ें दस्तयाब होनी चाहिए। तो मैं बहुत खुश हो गया ये मेला देखकर। जम्मू कश्मीर में जो कृषि होता है, पौधे लगाए जाते हैं और जो फसलें लगाए जाते हैं, तो वहाँ पर के अनुसार से यहाँ पर जो आपने देखा, क्या आपको कुछ फ़ायदा नज़र आया? फ़ायदा तो है ही, देखने की चीज़ें हैं। ये देखिए हमारे सामने है ये जो बगीचे हैं, क्या है ये देखता है, ये खुद ही कहता है कि मैं क्या हूँ, कितना फ़र्क है। यहाँ पर इसको वक्त पर सब्ज़ी, ये क्या नाम है, खाद दी गई है, इसको वक्त पर क्या नहीं दिया है, इस पर सब कुछ किया है, तब जाकर इसकी शक्ल ऐसी है। अगर हम इस पर उतरते नहीं हैं, ज़मींदारों को भी है ये नुक्स कि हम सुनते हैं, देखते हैं कि क्या करना है, हम उस पर उतरते नहीं हैं, हम भी नहीं वैसा कर पाते हैं। ये हमारी भी गलती है। अगर हम वो कर पाएंगे तो शायद हमें ये नुकसान कभी नहीं उठाना पड़ता। किस तरह के प्रोडक्ट्स यहाँ हैं और सबसे जो खास जो ये इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या नए आए हैं, हालांकि उनकी कमी है, उनके रेट भी कुछ सस्ते होने चाहिए। यहाँ जितने इंस्ट्रूमेंट आए तो हैं, काफ़ी इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो लेटेस्ट हैं, पर और ज़्यादा होने चाहिए, कम है। और ज़्यादा जैसे नए नए बीज हैं, बीजों की दुकानें भी हैं, पशुधन भी अलग अलग तरह का जो दिखाया गया है, बढ़िया, बहुत एजुकेटिव है। अच्छा मेला है, किसान के लिए बहुत फ़ायदे की चीज़ है। दरअसल हम कृषि मेले में हर साल आते हैं अपने पोता पोती को लेके। हमें यहाँ बहुत कुछ नया देखने को मिलता है, जैसे औजार वगैरह, और दूसरा ये बच्चे भी हमारे यहाँ एंजॉय कर लेते हैं। और हर साल डॉक्टर साहब कुछ न कुछ नया यहाँ से सीख के जाते हैं। हर साल हम कोई न कोई औजार यहाँ से खरीदते हैं। मुझे ये गार्डन बहुत अच्छा लगा। इससे हमारे गांव को हरियाली मिलती है, इससे हमें खाना भी मिलता है। यह पेड़ पौधे हमारे गांव की बहुत सुंदरता बनाते हैं। जिन किसानों ने ये गार्डन बनाया है, मेरे तरफ से उनका बहुत शुक्रिया। कार्यक्रम में फिलहाल वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आपका हिम्मत जाइए और देखते रहिए हमारा कार्यक्रम गांव किसान। कैसे हैं आप? रविवार सुबह 10 बजे डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम गांव किसान में। साथियों, हर कोई व्यक्ति अपने क्षेत्र में सफलता पाना चाहता है। आज पूसा संस्थान में भी हमें कई कामयाब किसानों से मिलने का मौका मिला, तो आइए जानते हैं उनकी कामयाबी की ये दास्तां। इस मेले में पहुंच रहे कुछ ऐसे सफल किसान भी हैं जिन्होंने किसी तरह एक मुकाम हासिल किया। साथ ही ये किसान अब दूसरे किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत बन रहे हैं। इन्हीं में से कुछ किसानों ने अपने विचार हमारे साथ साझा किए। मैंने अपना छोटा सा उद्यम लगाया है आंवला प्रोडक्ट का। इसमें मैंने अपने आंवला की बर्फ़ी, आंवले के लड्डू, आंवले की टॉफ़ी, आंवले के क्या नाम है पेड़े, अचार आंवले का, आंवले की चटनी और कई सारे प्रोडक्ट निकाले हैं और मेरा फर्स्ट इनोवेटिव प्रोडक्ट था पूसा हॉर्टिकल्चर में, जिसके लिए मेरे को फर्स्ट प्राइज़ मिला, जिसका फ़ोटो भी है। और उसके बाद में मैंने अपना यही कोशिश किया कि लोगों को अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट मिले जो उनके स्वास्थ्य में उनके बढ़ोतरी कर सके। आज जहाँ बड़ी बड़ी कंपनियाँ लोगों को केमिकल मिला के दे रही हैं, इवन जैम वगैरह भी खाते हैं तो मुंह का टेस्ट एकदम बिगड़ सा जाता है। बट मेरी कोशिश ये है कि लोगों को पल्पी जैम दिया जाए जिसमें लगे कि हाँ, हम जो खा रहे हैं वो वाकई रियल में फ्रूट ही है, फ्रूट जैम है। कट फ्लावर का और ऑर्नामेंटल का काम कर रहा था सन 2000 से। तो 2002 के बाद पूसा से जानकारी हुई तो डॉक्टर नैन हैं और डॉक्टर रश्मि सिंह, इनसे मेरी जानकारी के बाद हमने बहुत ज़्यादा ज्ञान प्राप्त हुआ है। और फिर अब जो है, पहले वैसे ही होता था, अब सिस्टम से है हर काम। तो जब से अब तक करे हुए हैं तो उसमें काफ़ी प्रॉफिट भी है। पूसा से जब से जानकारी हुई है तो इसमें अब काफ़ी तरक्की हुई है जी। पॉली हाउस लगाए हैं, कुछ इनकी जानकारी जैसे मिली है तो वहाँ पे चावल का है, चक्की का है और
मतलब मार्केट में उतारे हैं इन्होंने जब से मार्केट में उतरे हैं तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट किसान को मिलने लगा है, तो काफ़ी खुशी महसूस कर रहे हैं। आज से 20 साल पहले मैंने बी कीपिंग स्टार्ट करी थी। करनाल के नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग लेके बहुत स्मॉल स्केल से मैंने बी कीपिंग स्टार्ट करी थी और मन में इरादे कुछ और थे। जल्दी ही मैंने अपना प्रोसेसिंग प्लांट लगाया था, तो धीरे धीरे इसको बढ़ते हुए आज मॉडर्न एग्रो बहुत बुलंदियों को छू रहा है। मॉडर्न एग्रो ने इस 20 साल के सफ़र में बहुत कुछ हासिल किया है अपने लिए, समाज के लिए, देश के लिए। मॉडर्न एग्रो की वर्किंग एकदम से अलग है। हम बी कीपर्स को अपने साथ एसोसिएट्स करते हैं, उनको टेक्निकल नो हो शेयर करते हैं, किस तरह से बढ़िया क्वालिटी का हनी प्रोड्यूस होगा इसके बारे में पूरी जानकारी देते हैं। वक्त आने पे जब ऑफ सीजन होता है तो बी कीपर्स को मॉडर्न एग्रो की तरफ से फंडिंग भी की जाती है। जो बी कीपर मॉडर्न एग्रो के साथ एसोसिएट्स हैं उनको अपना माल बेचने के लिए मार्केट में नहीं जाना पड़ता। माल बेचने की उनकी चिंता वो बिल्कुल ख़त्म है, क्योंकि उनकी जितनी भी प्रोडक्शन है उनको मार्केट से 5 से 7 रुपए ज़्यादा देकर सारी प्रोडक्शन मॉडर्न एग्रो खरीदता है। हमारा क्षेत्र आम बहुल्य क्षेत्र है, यहाँ पर आम की खेती की जाती थी, परंतु वहाँ पर कोहरा पड़ने के बाद मैंने विकल्प के रूप में बर्फ़ में उगने वाले सेब को चुगा। 2000 तक किसी ने यह भी नहीं सोचा था कि बर्फ़ की पहाड़ियों पर उगने वाला सेब भारतवर्ष के 29 राज्यों में भी सफलतापूर्वक उगाया जा सकता है। इसके लिए मैंने पौध तैयार की और भारतवर्ष के 29 राज्यों में इसका पौधरोपण किया जा चुका है। अब तक राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश में पीलीभीत, उत्तराखंड में हल्द्वानी व कोटबाग, मध्य प्रदेश में सीहोर, सिरसा हरियाणा में और जर्मनी में यह पौधे फल दे रहे हैं। और मेरा सपना जो था तो पूरे भारतवर्ष को सेब युक्त बनाने का था, जिसमें अब मैं पूर्ण रूप से सफल हो गया हूँ। हमारे यहाँ गन्ना बाहुल एरिया है, इसके साथ धान गेहूँ की भी खेती की जाती है। धान गेहूँ में अक्सर ऐसी प्रजातियाँ आती हैं जिनका उत्पादन या तो अच्छा होगा तो वो स्वादिष्ट नहीं होगी, अन्यथा वो कम उत्पादन देने वाली। तो हमारे दिमाग में आया कि इन्हीं के मध्य से कुछ उगने वाली वैरायटियों का सिलेक्शन करें, जिससे उत्पादन भी अच्छा मिले और उनका स्वाद अगर अच्छा हो तो अन्य फार्मर के बीच में इसको उपलब्ध करा के और अच्छा उत्पादन लिया जाए और स्वाद भी अच्छा रहे। इसी क्रम में हमने गेहूं की एक वैरायटी डेवलप कर ली है जो AR 64 के नाम से है। लेकिन उससे अच्छी एक बात यह है कि जो आपके काला नमक प्रजाति का धान सबसे प्रचलित धान है, जिसकी लोग काफ़ी प्रशंसा करते हैं, उसके मध्य से मैंने एक सिलेक्शन से प्रजाति निकाला है जो कि काला नमक से अच्छा उत्पादन यानी हाइब्रिड के समतुल्य उत्पादन देगा और उसका स्वाद काला नमक जैसा रहेगा। चावल भी अत्यंत बारीक है। हमारा स्वप्न एक और आगे है जो कि गेहूं की कटाई मड़ाई के साथ भूसा, गेहूं की कटाई मड़ाई के साथ भूसा भी देने वाली एक छोटी कंबाइन हार्वेस्टर जो कि लगभग बनकर तैयार हो गई है। ये छोटे किसानों के लिए हर फील्ड में काम करने योग्य रहेगी। इसकी कीमत भी 4 लाख रुपए के आसपास रहेगी, जिससे हर किसान इससे अपने स्वप्न को पूरा कर सकेगा। यही हमारे स्वप्न थे, इसको मैंने पूरा करने में सफल हुआ। कृषि विज्ञान केंद्र से मैंने प्रशिक्षण लेके जैविक खाद का मैंने काम शुरू किया है। ये मैं जैसे समय समय पर टीवी देखती रहती थी, उससे मुझे प्रोत्साहन मिला और मैंने इस कार्य में भाग लिया और इस कार्य को मैंने शुरू कर दिया। सर, इसमें क्या होता है कि शुरू में जैविक खाद बनाने के लिए सबसे पहले हमें होती है कार्बनिक पदार्थ की आवश्यकता होती है। कार्बनिक पदार्थ के लिए हमें बहुत सारा मटेरियल यूज़ करना होता है। उसमें आप देखिए ये जो उसकी धान की पराली है और ये पेड़ और पत्तों जो पेड़ के पत्ते हैं वो हैं। और सर उसके लिए आप गाय का गोबर तो मेन चीज़ है, उसका इस्तेमाल करना इसके लिए मेन चीज़ है, और केचुआ। इन चीज़ों से हम जैविक खाद बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें स्थान का चुनाव करना पड़ता है कि जिस कार्य पर आप इसको करना चाहते हो, जिस स्थान पर वो कैसा है,
तो इसके लिए हमें सबसे पहले ऊंचे स्थान का चुनाव करना चाहिए ताकि हम अच्छे से उस कार्य को कर सके और बारिश के समय में वो उससे बहने का खतरा ना रहे। इन चीज़ों के चुनाव करने के बाद सबसे पहले हम कार्बनिक पदार्थ खरीदेंगे। वो अगर आपके घर में गाय भैंसे हैं तो आप आसानी से उसे ले सकते हो। आप पालते हो तो और भी बढ़िया बात है। वैसे ये गाय का गोबर, भैंस का गोबर, बकरी की मैंगन, ये सब चीज़ें आपको गांव में ज़्यादा देखने को मिलती है, तो आप वहां से इसे ले सकते हो। उसके बाद आपको देखना है कि केचुआ हमें कहाँ से लेना है, तो अच्छी वैरायटी का केचुआ होना चाहिए। आइसिनिया फोर्टिडा इसके लिए बहुत ही अच्छी प्रजाति मानी गई है केचुए की। केचुए की प्रजातियां तो बहुत हैं। एक दक्षिण में इसका जो कार्य करते हैं केचुए का, वो यूड्रिलिस यूजेनी प्रजाति है, उससे भी ये जैविक खाद बनाने के लिए अच्छा समझा जाता है। बस ज़्यादातर 2 ही प्रजातियां हैं जो जैविक खाद बनाने के लिए कारगर सिद्ध हुई है। मैंने ये अचार का काम कृषि विज्ञान केंद्र उजवा के सहयोग से शुरू किया है। मैं एक दिन गुड़गांव से नजफगढ़ की तरफ आ रहा था, तो वहाँ पर मेरे को एक अचार की शॉप में केवी के उजवा का एड्रेस मिला। मेरे को लगा कि मैं भी उसको देखकर प्रभावित हुआ कि शायद मैं भी आत्मनिर्भर हो सकता हूँ, क्योंकि मैं चलने फिरने में असमर्थ हूँ। इसलिए मेरे को अच्छा लगा कि शायद मैं कुछ कर पाऊँ। उसके बाद मैं कृषि विज्ञान केंद्र उजवा गया। वहाँ पर सुश्री रितु सिंह जी मेरे को मिली, वो गृह विज्ञान के विशेषज्ञ हैं। उन्होंने मेरे को मिस्टर R.K. यादव जी से मिलवाया, जो वहाँ के कार्यक्रम समन्वयक रहे हैं। अभी पिछले दिनों वो रिटायरमेंट हुए हैं। उनके सहयोग से मैंने वहाँ पर फल एवं सब्जी परिरक्षण में प्रशिक्षण लिया, अपने परिवार और अपने बच्चों को दिलवाया। फिर हमने घरेलू स्तर पर ये कार्य शुरू किया। घरेलू स्तर पर इस कार्य को शुरू करने के बाद हमें ये लगा कि जैसे हमारे आसपास में, पड़ोस में और हमारे जो संबंधी वगैरह हैं, उन लोगों को हमने अपने अचार गिफ्ट किए, तो मेरे को अच्छा रिस्पॉन्स आया उसका। मेरे को लगा कि मैं इस काम को सफलतापूर्वक कर सकता हूँ। उसके बाद मैंने फिर इस काम को बढ़ाया और आज मैंने अपना ये पूर्ति फूड विजन आप देख रहे हैं, इसकी मैं स्थापना कर चुका हूँ। ये माजरा डबास में हमने इसकी यूनिट शुरू की है और कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से हमें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में यहाँ पर भेजा गया। किसान भाइयों, आपको पता ही होगा आज इस मेले का आखिरी दिन है, इसलिए आप भी यहाँ पहुँचकर कृषि संबंधित जानकारी हासिल कर सकते हैं एवं आप भी एक सफल किसान की ओर अपने कदम आगे बढ़ा सकते हैं। तो अभी आपने देखी कामयाब किसान की कामयाबी की दास्तां। साथियों, कार्यक्रम में आज के लिए केवल इतना ही, लेकिन कार्यक्रम के अगले अंक में फिर करेंगे आपसे मुलाकात कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।